को कॉन्फिडेंट नहीं है। तो वही आपका ये डर दूर करने में आई हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है सीख के, और कपड़ा जब काटने का टाइम आए या बनाने का टाइम आए तो आपको बिल्कुल भी ये डर ना लगे कि हमारी कुर्ती या हमारी ड्रेस कैसी बने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो जैसा कि मैंने वादा किया है आप लोगों से कि आप लोगों को मैं सिलाई में एकदम परफेक्ट बना के रहूँगी, तो वो वादा पूरा करना शुरू कर दिया है, वो भी आज से। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कुर्ती का नाप लेना। जी हाँ, सबसे पहला स्टेप होगा हमारी कुर्ती में, कुर्ती का नाप लेते कैसे हैं। पहले तो नाप लेना जब हम सही तरीके से जानेंगे तभी तो हम कोई चीज़ सही बना पाएंगे। सेम तो किसी भी चीज़ की सेम आ ही जाएगी, देखने में आपको एकदम वैसा ही लगेगा। ब्लाउज़ की कटिंग करिए तो ब्लाउज़ का शेप आएगा, कुर्ती की कटिंग करिए तो कुर्ती का शेप आएगा, लेकिन वो आपके बॉडी में जाके परफेक्ट बैठ रही है कि नहीं, मेन ये होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखिए सिलाई सीखते हैं, लेकिन जब उनको कपड़ा कटिंग करने का या बनाने का समय आता है तो वो तुरंत कहते हैं नहीं नहीं मुझसे नहीं बनेगा, और कहीं बनवा लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कपड़ा ख़राब हो जाए। ये मुझे लगता है 90% सीखने वालों के मन में ये डर बना रहता है, और जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा डर होना भी चाहिए अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं है। तो वही आपका ये डर दूर करने में आई हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है सीख के, और कपड़ा जब काटने का टाइम आए या बनाने का टाइम आए तो आपको बिल्कुल भी ये डर ना लगे कि हमारी कुर्ती या हमारी ड्रेस कैसी बनेगी। अभी तो मैं कुर्ती से स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए वीडियो तो मेरी सब जाएंगी, ब्लाउज़ की भी जाएंगी, पैंट की भी जाएंगी, प्लाज़ो की जाएंगी, हर जैसे जो जाती थी पहले वो तो जाती रहेंगी, लेकिन आपको कुर्ती का एक एक साइज़ जो है आप लोग को डेली मिलेगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग किसी भी एक चीज़ में, देखिए जो लोग सिलाई कर रहे हैं उनकी कोई बात नहीं है, वो लोग बस ये देख रहे होंगे कि और परफेक्ट कैसे बन जाए, ठीक है। या जिनका अपना सिलाई सेंटर होगा, बुटीक होगा, सिखाते होंगे या सिलते होंगे, तो कोई एक लेके तो नहीं काम कर पाएंगे ना जल्दी, स्पेशलिस्ट तो होते ही हैं। लेकिन वहाँ पे भी देखिए उनके यहाँ ये मल्टी सिलाई होती है, मतलब ब्लाउज़ की भी होगी, सूट की भी होगी, पेटीकोट भी बनेगा, फॉल भी लगता है, इस तरीके की मल्टी सिलाई होती रहती है। लेकिन आप अगर अभी बिगनर्स हैं, आप अभी अगर सीख रहे हैं, तो आप कोशिश करिए किसी एक चीज़ में पहले परफेक्ट हो जाइए। एक चीज़ से मतलब है कि पहले एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए, मतलब इतना अच्छे से समझिए कि मुँह ज़बानी भी अगर आप कोई कहे कि मेरा ये मेज़रमेंट है तो आप कहिए हाँ हाँ ऐसे ऐसे काटो, और आप जो है उसको बता सके, ठीक है, या अपना बना सके। कोई भी आपके यहाँ दिल में ना एक बूंद का भी डर ना हो, दिमाग ये ना कहे कि करे कि ना करे, तुरंत आया और करने के लिए हम हो गए तैयार। तो मैं चाहती हूँ आप लोग ऐसा परफेक्ट बन जाइए किसी एक चीज़ में। तो पहले देखिए कुर्ती हर कोई पहन रहा है इस समय, साड़ी पहनने वाला भी सूट पहन रहा है, सूट पहनने वाला तो सूट पहन ही रहा है। तो अब मैं सबसे पहले जो सिखाऊंगी, और बहुत आसान होता है सूट, क्योंकि सूट थोड़ा सा आपका लूज़ भी हुआ तो चलेगा, बस कंधे से नहीं उतरना चाहिए, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। और सूट में अगर 19-20 थोड़ा सा होता है तो आदमी वो एकदम इंसान वो पहन सकता है, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पहन सकता है। लेकिन ब्लाउज़ में अगर कोई भी दिक्कत हुई तो वो दिक्कत ज़्यादा ही बड़ी हो जाती है। तो हम जो शुरू करेंगे आज, जो फर्स्ट डे हम शुरू करेंगे वो लेंगे बने हुए सूट से सूट का नाप लेना। अब आप कहेंगे कि बने हुए सूट से सूट का नाप लेना सिखा रही हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमको बिल्कुल आता है। जी हाँ, बिल्कुल आपको आता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन कह रही हूँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता है कि एग्जैक्ट मेज़रमेंट हमको लेना कैसे है। अगर आपको थोड़ा सा उसमें चेंज करना है, सेम वही चीज़ नहीं चाहिए, तो उसको कैसे चेंज करके हम अपने बने हुए सूट से नाप ले सकते हैं। सपोज़ करिए आपका कोई ऐसा गला है जो डीप है हमारा, लेकिन हमको कुर्ती स्टाइल गला चाहिए, तब आप क्या करेंगे, तो आप डीप गले से भी उसका नाप लेकर के बना सकते हैं। तो इसी तरीके का मेरे पास जो मैं बता रही हूँ, फिर वही कहूँगी कि कस्टमर का ही है,
दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए, ये नाप इसका मैं आपको नाप लेना बताऊंगी। ये बनी हुई कुर्ती है और ये वो फैब्रिक है जिस पे कुर्ती बनेगी। और एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत आया, मैम सिलाई सिखा दीजिए। बिल्कुल जी हाँ, कटिंग सिखाऊंगी तो सिलाई ज़रूर सिखाऊंगी, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि आप लोग कुर्ती में एकदम परफेक्ट हो जाइए, पहले कटिंग करना सीख लीजिए। अच्छा, मुझे ये ज़रूर आप लोग बताइएगा कि सिलाई कौन कौन लोग करते हैं, अपनी करते हैं, दूसरों की करते हैं, ये कमेंट करके मुझे प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा। और सिलाई जो मैं सिखाऊंगी आप लोगों को, एक चीज़ और भी समझ लीजिए, जो सिलाई सिखाऊंगी वो स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। एक दिन में सब कुछ नहीं सीखा जा सकता है और ना ही सिखाया जा सकता है, फिर वो क्रैश हो जाता है, क्रैश कोर्स हो जाता है। और उसमें समझ है वो उनके लिए होता है जिनको पहले से ऑलरेडी आया हुआ रहता है। तो आप एक एक स्टेप बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और एकदम अपने ड्रेस बनाने में परफेक्ट होने वाले हैं। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग एकदम परफेक्ट हो जाएं, आपके मन से डर निकल जाए, आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकें, काम को तेज़ी से कर सकें। और मुझे एक चीज़ और बताइएगा, जो लोग सिलाई करते हैं एक दिन में कितनी ड्रेस बनाते हैं, ड्रेस का मतलब कितने सूट या कितने ब्लाउज बना लेते हैं। तो ये वाला जो कुर्ता है मेरा, देखिए ये कुर्ता मैंने क्यों लिया है उसका भी कारण है। तो ये कुर्ता है हमारा, ये देखिए, ठीक है। ये गला कुछ इस प्रकार से है, ये कॉलर वाला है, जो यहाँ से कॉलर लेके इस तरीके से नेक आएगा, जैसे मैंने पहना है नेक ऐसे ही आएगा, लेकिन यहाँ से कॉलर होती है। और इसमें जो है यहाँ पे स्लीव्स में देखिए, ये इस तरीके से डोरी लगी हुई है, हम बांध सकते हैं, इसको टाइट कर सकते हैं। और ये जो है पाकिस्तानी स्लीव्स समझिए इसकी है, देखिए। तो मैंने यही सूट क्यों चुना बनाने के लिए, कॉलर वाले सूट से। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं कॉलर वाला सूट बताने जा रही हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं कॉलर वाला सूट आपको नहीं सिखाने वाली हूँ। कॉलर वाला सूट मैं आप लोगों को तब सिखाऊंगी जब आपके कमेंट आने लगेंगे कि मैम हम एकदम परफेक्ट हो गए हैं सिंपल कुर्ती बनाने में, उसके बाद ही कॉलर वाला सूट मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ देखिए सूट, तो ऐसे इस सूट को हम नापेंगे कैसे, हम कैसे इसको नापेंगे, क्योंकि बना हुआ सूट देखिए सबके पास है। अगर आप अभी कोई भी, मैं बॉडी से मेज़रमेंट लेके बताती हूँ, बॉडी से मेज़रमेंट कैसे लेना है उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरी जा चुकी है, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो फिर बहुत डिटेल में एक वीडियो और बना दूँगी उसकी। तो बॉडी से नाप लेकर के मैं इसलिए अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप कितना लूज़ देंगे, कितना नहीं देंगे, टेप किस हिसाब से पकड़ रहे हैं। आप एक कुर्ती जो है अपनी, जैसे मैं बता रही हूँ, बनी हुई कुर्ती से नाप लेके बना लीजिए तो आप लोगों को भी बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपका ढीला कसा होने की कोई मतलब परेशानी नहीं आने वाली है। क्योंकि आपको पता है वही कुर्ती लेंगे जो कि आपको एकदम परफेक्ट होगी, जो आपको सही बैठती होगी। और इस समय मुझे लगता है सभी के पास सूट तो होंगे ही होंगे, कुर्ती होगी, रेडीमेड कुर्ती है, कोई बात नहीं, परफेक्ट बैठती है, बिल्कुल उसका मेज़रमेंट लीजिए और उससे जो है अपनी ड्रेस को बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कुर्ती का नाप कैसे लेते हैं और उसके निशान कैसे लगाएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई तो निशान लगाना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और अगर बहुत लंबी नहीं हुई तो मैं इसी वीडियो में निशान लगाना बताऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत डिटेल बताना है कुर्ती का नाप लेना। अगर आपके पास डीप नेक है, कॉलर नेक है, तो उससे आप किस तरीके से जो है छोटे गले की कुर्ती स्टाइल अपनी कुर्ती बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और चलते हैं अपने इंच टेप, स्केल और मेजरमेंट के साथ। चलिए अब शुरू करते हैं कुर्ती का नाप लेना। खूब अच्छे से इसको बिछा करके हम लेंगे अपनी ये वाली कुर्ती का नाप, जिससे कि हमें दूसरी कुर्ती सेम इसी साइज की बनानी है, बस फर्क रहेगा इनके गले में। तो देखिए सबसे पहले जो हम लेंगे वो लेंगे अपनी कुर्ती की लंबाई।
आपको जितनी भी लंबाई रखनी है आप रख सकते हैं। मेरे पास ये जो कुर्ती आई है ये मुझे पूरी लंबी बनानी है, यानी कि जितना इसमें कपड़ा रहेगा पूरा वो पूरा बनाना है। लेकिन फिर भी हम इसकी लंबाई जो है उसको नाप लेते हैं और उसके बाद उसको लिख लेते हैं एक जगह। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से लेना कहाँ से है, ये देखिए ये डाउन है, हमारा शोल्डर जो है यहाँ पे डाउन है। तो हम कहाँ से लेंगे, सबसे उठा हुआ जो हमारा भाग है सूट का यहाँ गले के पास, हम वहाँ से इसका नाप लेंगे। यानी इस जगह से लेंगे, सेंटर से भी नहीं लेंगे हम, एकदम यहाँ से लेंगे, इस जगह से लेंगे। और जितनी आपको लंबाई है, अगर नहीं भी दिख रहा है तो जहाँ तक सूट है मेरा वहाँ तक ले रही हूँ, तो ये आ रही है 44। तो हम अपने एक कॉपी पेन लेंगे और उस पर लिख देंगे, लेंथ जो लिखेंगे वो लिखेंगे 44 कुर्ती, और जिनका है उनका नाम। ये हो गया, हमने लंबाई ले ली, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि आपको कितना लंबा छोटा पहनना है सूट को। अब उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे। देखिए इसमें मैं कुछ भी आपको चेंज करके नहीं बताने वाली हूँ, कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये कुर्ती उनको एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे नाप है आप वैसे वैसे आप अपनी कुर्ती का नाप, आपकी जो सबसे परफेक्ट कुर्ती हो उस कुर्ती को लीजिएगा, और जैसे जैसे मैं नाप रही हूँ उसी तरीके से नाप लेके और एक कागज़ पे लिखते जाइएगा। और आपको जैसा समझ में आ रहा है, जिससे कि आप क्लियर समझ सके कि आपने क्या नापा है, कितनी दूरी पे नापा है, उसको क्लियर लिखते जाइएगा। शॉर्ट फॉर्म लिखने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। फिर अब देखिए यहाँ जो ये स्लीव्स हमारी जुड़ी है ना, आगे पीछे के पल्ले जुड़े हैं जहाँ पे, ये आर्म होल के पास एकदम हम वहाँ लेंगे, और इसको ये नहीं कि ऐसे खींच के हमको खूब नापना है। कभी कभी होता है कि कपड़ा जो रियॉन होता है, रियॉन कपड़ा कभी कभी स्ट्रेचेबल होता है, तो उसमें नापने में दिक्कत हो सकती है आपको। आपका ये चेस्ट ज़्यादा भी हो सकता है, कम तो नहीं होगा खींचेंगे लेकिन ज़्यादा हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे टेप को एकदम किनारे यहाँ रखना है, ना बाहर निकला हुआ ना कपड़ा, बस कपड़ा आपको दिखना नहीं चाहिए यहाँ पे कि कपड़ा दिख रहा है। इस तरीके से एक फिंगर को रखेंगे और 2 उंगली से यहाँ से कुर्ते को पकड़ेंगे, और फिर एक फिंगर इस तरह, देखिए एक फिंगर रख के हम यहाँ पे इसका नाप लेंगे। तो इसका नाप यहाँ पे आ रहा है 20 इंच, ठीक है। किस तरीके से नापा है, जस्ट मैंने यहाँ से लिया, आगे पीछे के पल्ले जहाँ जुड़े हुए हैं, एक फिंगर यहाँ पे रखी इस जगह पे और हल्का सा उसको पुश किया, तो आ रहा है 20 इंच। तो चेस्ट कितना हो गया, 20 इंच। अब देखिए ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी प्लस माइनस करने की झंझट अभी नहीं है। पहले आप एक कुर्ती बना के देखिए कि वो बन कैसी रही है, क्योंकि इसकी मैं स्टिचिंग भी बहुत डिटेल में आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद कमर का साइज़ देखिए, यहाँ पे जो कुर्ती है वो हमको पता है कि यहाँ पे सबसे कम, जब आप कुर्ती को इस तरीके से रखेंगे अपनी, तो जो सबसे कम पार्ट है, देखिए सबसे कम यही दिख रहा है, ये भी चौड़ा है, नीचे भी हमारा चौड़ा वाला भाग है, सबसे कम यही है, तो यही हमारी कमर होगी। अब ये हमारी कमर आई कहाँ पे, तो यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और ऊपर से देखते हैं कि ये कुर्ती हमारी जो है यहाँ से, और ये देखते हैं कितने इंच पे ये हमारी आई है। तो ये हमारी आ रही है यहाँ पे 14 इंच पे, और आधा इंच सिलाई का, यानी कि इनकी कुर्ती की कमर कहाँ पे आएगी हमारी, 14.5 इंच पे। अगर आप चाहे तो 14 इंच भी लिखिए, अभी आप 14 इंच ही लिखिएगा, कमर कहाँ आ रही है 14 इंच पे। तो हम यहाँ लिखेंगे वेस्ट या कमर, जो भी आप लिखना चाहें, वेस्ट 14 इंच पे कितनी है, अब वो हम नापेंगे। सबसे कम पार्ट जहाँ कुर्ती का है ये देखिए, तो ये आ रही है हमारी 17.25 इंच। तो यहाँ लिख देंगे 17.25। आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा जो आपको समझ में आ रहा हो। अब यहाँ से देखेंगे स्लिट हमारी कितनी दूरी पे आ रही है, इसमें आपको सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। अब देखिए स्लिट हमारी ये है, आप एक निशान लगा लीजिए कि स्लिट हमारा कहाँ आ रहा है। नहीं निशान लगाना चाहते हैं कपड़े पे, इस तरीके से देखिए स्लिट हमारी यहाँ है, तो एक स्केल ऐसे रख लीजिए कि ये स्केल हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से ऊपर से
लेके और यहाँ नाप लेते हैं। तो ये हमारा आ रहा है, देखिए 21.5 इंच पे। स्लिट हमारी कितने पे आ रही है? 21.5 इंच पे। तो हम लेके खुला चाप कह लीजिए, दामन कह लीजिए, स्लिट कह लीजिए। स्लिट जो है 21.5 इंच पे कितनी आई है, अब हम नाप लेते हैं। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन इस तरीके से जो है वो बने हुए सूट से नाप लेता है, वो भी ज़रूर बताइएगा हमको। अब ये देखिए, ये आ रही है 21.5 इंच। ये 21.5 पे कितनी है? 21.5। ये हो गया। अब घेरा कितना है, क्योंकि बना हुआ कुर्ता आया है तो हमें अपना कुछ भी दिमाग इसमें नहीं लगाना है। अभी घेरा यहाँ पे आ रहा है हमारा, देखिए इसी तरीके से एक फिंगर रखेंगे, एक उंगली यहाँ रखेंगे, यानी 22.5 राउंड या घेरा आप जो भी कहेंगे, 22.5 इंच ये हो गया। अब इसके बाद हम, ये हमारे हो गए बॉडी के नाप हो गए इतने। अब हम यहाँ पे लेंगे शोल्डर कितना है। उसके बाद स्लीव्स नापेंगे। देखिए एक तरीका ये है, आप ऐसे रख दीजिए, लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगी कि कपड़े को जो है डबल फोल्ड कर लीजिए। आप यहाँ से फोल्ड करिए, इस सिलाई से इस सिलाई को मिला दीजिए यहाँ पे इस तरीके से। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, ये देखिए सफ़ेद वाले चौक से लगाऊँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ये इनका जोड़ वाला भाग है, ये जो मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ से लीजिए आपको शोल्डर, इसका मतलब इनका जो शोल्डर है वो है 15 इंच का। 7 इंच आ रहा है यहाँ पे, आधा इंच यहाँ सिलाई में गया होगा कपड़ा, तो इसका मतलब इनका शोल्डर कितना है? 15 इंच। 7.5 आ रहा है, तो इसका मतलब शोल्डर 15 इंच है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे शोल्डर जो है, शोल्डर 15 इंच। अब यहाँ पे जो गले की चौड़ाई है वो देखिए, चलिए इसको छोड़ दिए क्योंकि हम तो कॉलर वाला नेक नहीं बना रहे हैं, हम राउंड, अभी हम सिंपल गला बनाएंगे बकरम पे। सिंपल गला बना के और उसके बाद ही आगे आप लोगों को इस तरीके के कॉलर वाले गले बताऊंगी। इतना हमने नाप लिया। अब स्लीव्स की लंबाई नाप लीजिए। स्लीव्स भी है, जितना उसमें आ जाएगा उतना ही हमको बनाना है। और ये स्लीव्स की लंबाई यहाँ पे है 18 इंच। स्लीव्स यहाँ पे है 18 इंच। 18 इंच पे यहाँ पे अम्ब्रेला दिया है, तो हमको स्लीव्स कैसी बनानी है? अम्ब्रेला स्लीव्स बनानी है। अब देखिए आर्म होल, आर्म होल यहाँ से कपड़े को खोल लीजिए, एकदम सिलाई जो है इस तरीके से सीधा कर लीजिए और एकदम स्ट्रेट, हमको कहीं भी तिरछा नहीं लेना है, एकदम सीधा हम इस तरीके से नापते हुए यहाँ पे और आर्म होल अपना नापेंगे। तो ये आ रहा है 7.25 इंच। आर्म राउंड है, आर्म राउंड है 7.25 इंच। अगर ये 8 इंच भी आ जाता है तो भी आपका गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन 7.5 इंच नहीं आना चाहिए। ये चीज़ समझ में आया। अब मैं देखिए ये सब कुछ नहीं नापती हूँ, ये चीज़ बिल्कुल नहीं नाप रही हूँ मेरा, क्योंकि यही सफिशिएंट है, इतना ही नापना। अब आ जाते हैं हम नेक पे। तो इनका यहाँ पे बनेगा छोटा गला, यानी 3 इंच का गला बनेगा, 2.5 से 3 इंच का गला बैक में बनेगा और आगे जो है वो 7.5 से 7 इंच का गला बनेगा। तो यहाँ देखिए 7 इंच गला है, तो बैक नेक जो है इनका, नेक पहले सबसे पहले लिखते हैं आगे वाला गला। तो ये है 7 इंच का, 7 इंच का, 7 इंच, और बैक का गला है 2.5 से 3 इंच, 2.5 से और 3 इंच के बीच में हम बनाएंगे। तो ये हो गए हमारे सूट के पूरे नाप जेल में। अब देखिए हमें बनाना है ज़ीरो गला, तो
इस कॉलर को हम हटाना है हमको, लेकिन हम शोल्डर उतना ही रखेंगे, आगे का गला उतना ही रखेंगे। चाहे तो आप इतना गला भी रख सकते हैं और चाहे तो जो 2.5 से 3 इंच गला है आप वो भी रख सकते हैं। तो अब ये मैं डिटेल बताऊं, गला कितना, विड्थ इसमें कितनी रखनी है वो भी मैं जब कपड़े पे निशान लगाऊंगी आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी। तो आपको ये पता चल गया होगा कि बने हुए सूट से कौन कौन से हमको मेजरमेंट लेने रहते हैं, जिससे कि हम सूट को परफेक्ट नाप सकें और कौन कौन से नाप हमको लेने हैं, लेने ही लेने हैं, कौन से नाप हमको छोड़ने। देखिए ये वाले नाप मैंने कुछ भी नहीं लिया है, ये सब कुछ नहीं लिया है। अम्ब्रेला बनना जितना घेर बनेगा हम उतना बनाएंगे। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि आप जो राउंड है वो हिप से 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, आपका सूट बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरीके से अगर आपका कोई सूट है तो आप भी उसको नाप लीजिए। ये वीडियो जब आपके पास पहुंचेगी तो उस चीज़ को समझिए, उसको नाप लीजिए और नाप करके एक कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद जब मैं निशान लगाऊंगी आपको दूसरी वीडियो जो मिलेगी आप उस तरीके तब आपको और भी डिटेल में चीज़ें समझ में आएंगी। तो फ्रेंड्स मैं चाहती हूँ आप परफेक्ट बनिए, अपनी स्पीड को बढ़ाइए। एक दिन में आप कुछ भी नहीं बना पा रहे हैं बेकार। अगर बिगनर्स हैं तो चलो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, लेकिन अगर आप सिलाई करते हैं और एक दिन में एक ड्रेस भी नहीं बना पाते हैं तब तो फिर मज़े वाली बात नहीं है ये। और मैं चाहती हूँ आप एक दिन में कम से कम 4 ड्रेस बनाइए। तो इस तरीके से पहले स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सब्र करते हुए आराम से हम पहले नाप लेना सब सीख लेते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं अपना स्टिचिंग का वीडियो। इसी सूट पे मैं बहुत डिटेल में एक एक पार्ट कर करके आप लोगों को स्टिचिंग की वीडियो भी बताऊंगी और बहुत ही परफेक्ट आप लोग हो जाएंगे। बिल्कुल चिंता मत करें कितना नाप लेना है, शोल्डर डाउन करना है नहीं डाउन करना है। अब आप लोगों को एक एक छोटी छोटी चीज़ें बहुत बारीकी से समझाऊंगी मैं आप लोगों को। तो वही है, पेशेंस बनाए रखिए, धीरे धीरे एक एक करके वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी, आप लोग उससे सीखिए। क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताना नहीं संभव है फ्रेंड्स, आप भी बोर हो जाएंगे और वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, स्किप कर करके देखेंगे और कहाँ कौन सा पॉइंट मुंह से निकल जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो चलिए फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके से कौन कौन जो है कुर्ती को नाप करके कटिंग करता है। थैंक यू।